हाय गाइस, स्वागत है आपका मेरे ब्लॉग में। मेरे ब्लॉग का नाम है बबीता धानिक ब्लॉग। सबसे पहले आप सभी लोगों को मेरा प्यार भरा पहलाक। और अभी हम आज सुबह खेत में आए हैं। तो आज मैंने दिन में फिर मेरे को टाइम नहीं होता है थोड़ा बच्चों के लिए, तो मैंने सोचा आज सुबह में खेत में चले जाती हूँ और फिर दोपहर में थोड़ा बच्चों के साथ बैठूंगी। तो गाइस आज मैं सुबह आई तो बने रहेगा आप मेरी वीडियो में। और आप लोग वीडियो देखते हो बट सब्सक्राइब नहीं करते हो, प्लीज़ गाइस देखते हो तो सब्सक्राइब भी करो। और मेरे को अच्छा नहीं लगता आप सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ठीक है। और वीडियो को पूरा देखिएगा। आज हम सुबह खेत में आए हैं तो हमने आज कमला दी के खेत में गोबर फेंका है, क्योंकि कमला दी जब गेहूं बोने थे कमला दी बीमार हो गई थी तो वो अपने खेतों में गोबर नहीं फेंक पाई थी। इसलिए हमने आज तीनों ने सोचा, हम तीनों दगड़ू लोगों ने, कि आज कमला दी के खेत में फेंक देते हैं। हम सब लोगों का हलिया भी एक ही है, तो आज हमने उनके खेत में फेंक दिया। क्योंकि हमारे पहाड़ में ये चलता रहता है, हम एक दूसरे के लिए ऐसी चीज़ें करते रहते हैं। जब भी किसी का काम रुक जाता है तो हमारा हो जाता है तो हम कर लेते हैं। तो कमलादी नहीं फेंक पाई तो हमने फेंक दिया, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो देखो अभी ये लोग यहाँ पे, धूप आ गई है खेतों में, घर में धूप नहीं आई थी, हम खेतों में आ गए तो अभी ये लोग खा रहे हैं यहाँ पे कीनू, और मेरे को देख के हंस रहे हैं। ये देखो मैं दिखाती हूँ आपको इनको, देखो ये पचकाने में लगे हैं अभी सुबह सुबह खाना खा के खेत में आए हैं। अभी मैं भी खाती हूँ इनके साथ। भात सवेर के आए हैं क्योंकि ठंडियों में ना सुबह सुबह भात बनाया जाता है हमारे यहाँ, छोटे दिन होते हैं करके। तो हमें अभी भात खा के आए हैं तो अभी यहाँ पे सोए रहे हैं तीनों। अब मैं भी सोती हूँ, ठीक है। उसके बाद हमने काटना है घास। हम जाने लगे, आज हम जा रहे हैं किवानी गाड़। आज हम काटेंगे किवानी गाड़ से। आजकल घास नहीं हो रही है, छोटी छोटी हो रही है तो हाथ घिस जा रहे हैं हमारे। क्या करें, फिर भी टाइम पास करना हो रहा है। आजकल कुछ काम होता नहीं है और कुछ ना कुछ तो करना ही होता है, बहुएं हुए हैं हम। तो आज हम जा रहे हैं किवानी गाड़। ये देखो इनको, ये कहीं लग रहे नहीं बाट कहीं बुला रखने वाली कौन रहने तो दुखा। ये देखिए गाइस, ये है हमारा किवानी गाड़। आज मैं दिखा रही हूँ आपको अपना किवानी गाड़। और ये देखिए बंजर भूमि में ऐसे फूल खिले हैं हमारे पहाड़ में, देखो काट रहे हैं फूलों को। ये हमारा घास, आज हम इसी से अपना डाल भर के ले जाते। आहा क्या काटा तू बोलू ये देखो सौकी है, ये सौकी सौकी के फूल खिले हैं, बंजर रखा है। ये बहुत नीचे है ना ये, तो हमारे गांव के लोग इतने नीचे आजकल आ नहीं पाते हैं। आपको पता ही हुआ आजकल लोग ज़्यादा फिजिकल वर्क करना पसंद नहीं करते हैं। तो जो भी हमारे गांव के दूर दूर के खेत हैं सारे बंजर पड़ चुके हैं, और ये भी बंजर पड़ चुका है उसके साथ। ये देखिए गाइस, वैसे हमारे गांव में ज़्यादा खेत बंजर नहीं है। हमारा गांव रोड साइड है, यहाँ किसी चीज़ की कमी नहीं है। हमारी रोड नज़दीक है और हमारे बच्चों के लिए स्कूल नज़दीक है। हमको इस चीज़ के लिए प्रॉब्लम नहीं होती है। ज़्यादातर गांव से लोग इसीलिए आते हैं मार्केट की तरफ, क्योंकि उनके वहाँ स्कूलों की परेशानी होती है, बच्चों के लिए स्कूल नहीं होते हैं। और भी अदर चीज़ें भी होती हैं बहुत सारी, जो परेशानियाँ झेलते हैं गांव घरों को, और किसी का शौक होता है तो इस वजह से आते हैं। गाइस जिनके वहाँ फैसिलिटी है तो अपने गांव में रहे, जैसा अपना गांव होता है वैसा कहीं नहीं होता है। तो हम तो यहीं रहेंगे लाइफ लॉन्ग। आई विश कि हम यहीं रहे, आप भी जहाँ हो वहीं रहो, ठीक है। अब मैं भी काटती हूँ घास, इनका हो चुका है। देखो इन्होंने कैसे फूल सजा रखे, मैं दिखाती हूँ। देखो फूलों से भर लिए है डलिया। उजा सच्ची में खलाई इन्होंने ये देखो क्या डाल घर जाने से मतलब है घास कैसी हो इससे मतलब नहीं है, घर जाने से मतलब है बस। ये देखो फूलों से सज चुकी है डलिया अब मैं भी काटती हूँ, ठीक है। हम तो घर ही में रहेंगे क्योंकि हमारे पति घर में है, तो हम भी घर ही में रहेंगे। बस इनमें से एक का भरोसा नहीं है कि ये घर में रहेंगी इनका बिल्कुल मन चित नहीं है घर में और इनको मैं दिखाती हूँ, ये है, ये नीचे को जा रहे हैं और इनके पति विदेशी हुए तो ये कभी भी जा सकती है अभी सिर में डलिया है, पता नहीं अगले साल सिर में हो न हो, घूम रहे हो वहाँ।
हाँ, क्या पता अगले साल घूम रहे हो बाहर, इनका कोई भरोसा नहीं है, ये रहेंगी यहाँ नहीं रहेंगी। देखते हैं क्या होता है आगे को। देखिए गाइस, अभी बज चुके हैं दोपहर के 11। अभी मेरे को थोड़ा टाइम हो गया क्योंकि मेरे घर का काम हो गया है। अभी मैं थोड़ा इनको पढ़ा रही हूँ। सो गाइस, आप भी पढ़ाते होंगे अपने बच्चों को। वैसे भी सबको पढ़ाना चाहिए, बच्चों पे ध्यान देना चाहिए। बिकॉज आज के बच्चे आजकल के बहुत खतरनाक है, माँ बाप को उल्लू बनाने में पीछे नहीं रहते हैं। तो सबको अपने बच्चों पे ध्यान देना चाहिए। वैसे भी आपको पता ही है, जो हमारे ज़माने में स्कूल हुआ करते थे, हिंदी मीडियम होते थे, हम सब लोग सरकारी स्कूल में पढ़े हैं। तो आजकल के बच्चों को आप देखोगे कोई भी हिंदी मीडियम में नहीं जाता है। बहुत कम बच्चे ऐसे होते हैं जो हिंदी मीडियम में जाते हैं, और सभी बच्चे आजकल इंग्लिश मीडियम में जाते हैं। तो हम पहाड़ की औरतों का क्या होता है, ये माइंड सेट होता है कि भाई जब भी हम अपने बच्चों की कॉपियाँ खोलते हैं तो उनका सारा सिलेबस इंग्लिश में होता है। तो हमारा माइंड सेट ये होता है कि हे भगवान, ये तो इंग्लिश में है, मैं इसमें से क्या पढ़ाऊँगी, मेरे समझ में कुछ नहीं आ रहा, मैं क्या करूँ। ये सब कुछ नहीं होता है गाइस। हम सब लोग अपने बच्चों को पढ़ा सकते हैं, चाहे वो इंग्लिश में हो, हिंदी में हो। बस हमको शुरुआत से अपने बच्चों पे ध्यान देना चाहिए, अपने बच्चों का काम देखना चाहिए। क्योंकि जब हम अपने बच्चों का काम शुरुआत से देखेंगे तो हमको पता रहता है कि हमको क्या करना है। तो आधी चीज़ें हमको समझ में आ जाती हैं जब हम बच्चों पे ध्यान देते हैं। आधी पढ़ाई हम अपने बच्चों के साथ करते हैं, तो हमारा माइंड उनसे ज़्यादा मेच्योर है, बड़ा है। तो हम उस चीज़ को जल्दी कैप्चर कर लेते हैं अपनी बच्चों के मुताबिक, और हम उनको अच्छे से एक्सप्लेन कर पाते हैं कि ये चीज़ें कहाँ से क्या हो रही हैं। वैसे मैं पढ़ाती हूँ अपने बच्चों को, और मेरे को वैसे हमारे पहाड़ में बहुत फिजिकल वर्क होता है औरतों के लिए, तो इस चीज़ में वो ज़्यादा ध्यान नहीं देती हैं। सो गाइस, फिजिकल वर्क काम तो लगा रहता है हमेशा, तो बच्चों पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी होता है। तो आप भी अपने बच्चों पे ध्यान दीजिए। मेरे को जब भी टाइम मिलता है थोड़ा सा भी, मैं पहले खुद पढ़ती हूँ, उसके बाद मैं अपने बच्चों को पढ़ाती हूँ। क्योंकि ये नहीं है कि मेरे को सब कुछ आता है, मैं उनको सीधे पढ़ा सकती हूँ। गाइस, उनका सिलेबस बहुत अलग है, बहुत टफ है हमसे। जो हमने पढ़ा है उससे ज़्यादा हार्ड है उनका। जो हमने 12th 10th में ये सब पढ़ा है, वो 7th 8th 6th ये इसमें पढ़ते हैं, तो उनका थोड़ा हार्ड है। फिर भी जिस तरीके से हम अपने बच्चों को समझा सकते हैं, शायद वो किसी ट्यूशन में नहीं समझा सकते कोई। तो अपने बच्चों को हमेशा खुद पढ़ाइए। वो आप ट्यूशन भी कर सकते हो वैसे, पर ट्यूशन के बाद भी ऐसा होता है, ट्यूशन के बाद माँ बाप सोचते हैं कि भाई ट्यूशन जा रहा है, इसको सब कुछ आ जाएगा। गाइस, ऐसा नहीं होता है। तो खुद भी बच्चों पे ध्यान देना चाहिए, और ऐसा माइंड सेट मत रखिए कि हमारे बच्चे ट्यूशन जा रहे हैं तो उनको सब कुछ। बच्चे बहुत कामचोर हैं आज के, तो ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। जब भी आपको टाइम मिले तो अपने बच्चों पे ज़रूर ध्यान दीजिएगा। और आज मैं इनको पढ़ाने वाली हूँ रेशियो, समझाने वाली हूँ। वैसे इनको पढ़ा लिया स्कूल में रेशियो, और मैं इनको समझा रही हूँ कि रेशियो होता क्या है। थोड़ा बहुत उन्होंने समझ लिया इन्होंने, और थोड़ा बहुत मैं इनको अच्छे से समझा लेती हूँ। और इनको अभी यही पता नहीं है कि किलोमीटर में कितने ग्राम, सॉरी केजी में, किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं। अभी मैंने इसको पूछा कि 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, ये बोल रही है 100। ये पढ़ाया इसने। तो मैं आज पढ़ा रही हूँ इनको रेशियो का मीन्स होता है अनुपात। अब देखिए, ठीक है, थोड़ी देर। वैसे मैं आपको ज़्यादा बोर नहीं करूँगी, ठीक है। अब देखो क्या होता है रेशियो मीन्स। Ratio is the comparison of two things like a speed of a cheetah compared to the man speed. ऐसा कुछ नहीं। देख, अनुपात मतलब जब हम किसी चीज की क्वांटिटी करते हैं ना, Comparing. यस, Comparing quantity. कंपेयरिंग क्वांटिटी, ठीक है। उस अनुपात निकालना। जैसे कि ये देख, जब हम किसी चीज का अनुपात निकालते हैं, रेशियो निकालते हैं, तो दोनों चीज एक ही चीज में होना जरूरी होता है। जैसे कि यहाँ पे दिया गया है 5 to 50 पैसे, ठीक है, ₹5 to 50 पैसे। अगर हम रेशियो निकालेंगे, रेशियो में इसका फॉर्मूला होगा पैसे इंटू पैसे अपॉन पैसे, ठीक है। अब पैसे 50 पैसे तो हैं, बट 5 रुपीज हैं,
तो हमको रुपीज को पैसे करना पड़ेगा, ठीक है। इसके लिए हमको ये पता होना चाहिए कि 1 रुपीज में कितने पैसे होने चाहिए। 1 रुपीज में कितने पैसे होते हैं? 100 पैसे होते हैं। तो 5 रुपीज में कितने पैसे होंगे? 500 upon 50। 500 अपॉन 50। तो फिर उसको हम सॉल्व करेंगे तो उसका रेशियो निकल जाएगा। अभी ये देखिए, अभी दूसरा क्वेश्चन है, एक उसी क्वेश्चन को एक स्टोरी प्रॉब्लम बना दिया गया है, ठीक है। अब इसको देखिए, इन अ कंप्यूटर लैब देयर आर 3 कंप्यूटर फॉर एवरी 6 स्टूडेंट। एक लैब में 6 स्टूडेंट के लिए 3 कंप्यूटर अवेलेबल है। हाउ मैनी कंप्यूटर्स विल बी नीडेड फॉर 24 स्टूडेंट। अगर 6 स्टूडेंट के लिए 3 कंप्यूटर हैं तो 24 स्टूडेंट को उस लैब में कितने कंप्यूटर की जरूरत होगी? नीडेड माने जरूरत होती है, होगी। तो इसके लिए हमको पहले क्या करना पड़ेगा? पहले तो क्या है? Required computer for 6 student 6 स्टूडेंट is equal to 3. 3, और उसके बाद हमको Required computer for one student 3 upon 6, इसका आएगा हाफ 1 upon 2। 1/2। तो हम फिर 24 into 1 upon 2। 24 इंटू 24 स्टूडेंट। अगर 1 स्टूडेंट के लिए 1/2 आ रहा है तो उसको हम इंटू कर देंगे 24 से, क्योंकि 1 के लिए इतना, 24 के लिए उससे दुगना हो जाएगा। उसे 24 इंटू 1/2। और उसका क्या आ रहा है? देखो 24 इंटू 1/2 ये होगा। अब हम इसको सीधे सॉल्व करेंगे। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 इंटू 1, 12 1 जा 12। तो क्या हो गया कि 24 स्टूडेंट रिक्वायर्ड नंबर ऑफ कंप्यूटर इज 12। ओके गाइस, अभी मेरा हो चुका है थोड़ा। अभी मैं उससे थोड़ा और पढ़ा रही हूँ इनको, तो आप लोग हो गए होंगे बोर। तो मैं आपको मिलूंगी अभी थोड़ी देर में। देखिए गाइस, अभी मैंने इनको पढ़ाया, उसके बाद खाना पीना खाया, तो अभी मेरे को टाइम हो गया है थोड़ा बैठने का। आज आए हमारे मेहमान, आज मेरी ननद आई हुई हैं यहाँ पे, और ये है उनका बेटा, और ये इसका नाम है आयुष खाती, और ये भी ब्लॉगर है। आज ये मेरे चैनल पे अपने चैनल को प्रमोट कर रहा है। कैसे करेगा? हेलो गाइस, आप सभी लोग कैसे हैं? वेलकम बैक टू द वीडियो। मेरा नाम है आर्यन खाती। मैं भी ब्लॉग बनाता हूँ और मेरे चैनल का नाम है आयु खाती ब्लॉग। प्लीज गाइस मेरे चैनल को लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा और मेरे ब्लॉग को जरूर देखिएगा। मेरे को सुनाने वाला है गाना मेरे ब्लॉग पे, देखिएगा इस कैसा, कितना बहुत अच्छा गाना गाता है, वो भी पहाड़ी। देखिएगा आप, सुना चल। साड़ी संभाला बे तेरी साड़ी संभाला, सुरा सुरा हवा चली साड़ी संभाला। ये है मेरी ननद, और अभी हम यहाँ पे बैठे हुए हैं। अभी हम यहाँ पे थोड़ा गप्पे सप्पे लड़ाते हैं, और मैं मिलती हूँ आपको बाद में, ठीक है।